वास्तुशास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, who helps to bring peace, prosperity, health, wealth and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective Vastu solution alternative. You can also call her for Vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 5108683338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com. Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time. Good afternoon, listeners, and very welcome back to your own show, Divine Vastu Astronumerology. यहाँ पे आपके साथ जुड़ती हैं रेवा कुमार, और इससे पहले आपके साथ थे रितेश कुमार। लेकिन रेवा कुमार जी, जिनके बारे में मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा लिसनर्स, शी इज़ एन एंटिटी दैट स्टैंड्स फॉर द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ द टू वर्ल्ड्स, ईस्ट एंड वेस्ट in Vastu Shastra. Specifically, through her redefining the Vastu Shastra without reconstruction or major alterations. A Bay Area-based Vastu consultant, authority on Vastu, Reva ji, has been helping to mankind since more than 25 years. And recently, she completed her PhD after years of research in Vastu Shastra. And Reva ji and Divine Vastu offers services for residential, commercial, educational, spiritual projects, warehouses, corporates, and many more. So listeners, for all your Vastu needs, contact Reva ji at 510-868-3338. Her website is www.divinevastu.net. Email to reach Reva ji, divineavc@gmail.com. साथ ही साथ मैं आपको देना चाहूँगा स्टूडियो का नंबर, क्योंकि आप सब लोगों को बड़ा इंतज़ार रहता है रेवा जी से बात करने का, अपने क्वेश्चंस के आंसर पाने का। तो नंबर लिख लें जल्दी से, 408-912-5565, 408-912-5565। रेवा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पर लिसनर्स जो थोड़ा बहुत ज्ञान उनसे मैं लेता रहता हूँ, उस हिसाब से जो मैंने समझी है बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, दैट वास्तु इज़ द साइंस ऑफ डायरेक्शन that combines all the 5 elements of nature and balances them with man and materials. It is all about the interaction of various forms of best effect on a living person. It aims to create a subtle conducive atmosphere in a structure in which we can bring the best in ourselves, thereby paving the way for enhanced health, wealth, prosperity and happiness in an enlightened environment. ये बात मैं समझ चुका हूँ लिसनर्स, और आप लोग भी मेरी बात समझ रहे होंगे कि वास्तु कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसी के साथ मैं रेवा जी का स्वागत करता हूँ। रेवा जी, वेरी वेलकम टू यू। थैंक यू रितेश जी, और सभी लिसनर्स आपको भी हमेशा की तरह मेरा प्यार भरा नमस्कार। रितेश जी, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो आपने वास्तु को अपने साथ जोड़ लिया है, क्योंकि ये ही 5 एलिमेंट्स आपको बैलेंस करते हैं और आपको देते हैं प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, वेल्थ, मनी एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ ग्रोथ इन वेल्थ ऑल्सो एंड रिलेशनशिप्स ऑल्सो। तो लिसनर्स, चलते हैं दिशाओं की तरफ, क्योंकि सही दिशा ले लेंगे तो हमारी कोई दशा भी खराब होगी तो वो भी सुधर जाएगी। बिल्कुल ठीक है रेवा जी आपने, कि सही दिशा से आप अपनी दशा भी बदल सकते हैं। तो रेवा जी, एक सवाल था मेरे दिमाग में जो मैं सोच रहा था कि आपसे पूछूं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में हमारे पास में एक चीज़ तो होती है, वो ये कि वी वर्क लाइक अ GPS टू पीपल, और हम लोगों को बताते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्यों, किस वजह से क्या हो रहा है। तो वास्तु में भी कुछ ऐसी चीज़ों का आप यूज़ लेते हैं जिससे आप लोगों को कुछ चीज़ बता सकें, एंड दे कैन, यू कैन हेल्प देम टू नो मोर अबाउट देयर फ्यूचर, और ड्यू टू पास्ट क्या चीज़ें रही हैं। रितेश, आपने जैसे कहा कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे बताते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ बर्थ, ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। कहते हैं कि हमारे 3 तरह के लक होते हैं लिसनर्स। एक होता है हेवन लक, व्हेन यू बर्न, जो हमारी डेस्टिनी होती है एंड वी कैन नॉट चेंज इट, कोई अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता। सेकेंड, ह्यूमन लक, जिसके बारे अभी रितेश जी भी बात कर रहे थे, एंड विच इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर गुड और बैड डीड्स, कर्मास, हमारे जो कर्मास होते हैं, और जिसमें हम अपना न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से हेल्प लेते हैं। नाउ द थर्ड इज़
अर्थ लक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं अर्थ लक के बारे में बताने से पहले एक बात कहूँगी कि रिसेंटली मैं अभी एक क्लाइंट के पास विजिट पे गई और मुझे बहुत अच्छी उनसे एक सीखने को मिला। कहते हैं ना कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और मुझे एक बहुत अच्छा लगा व्हेन शी टोल्ड मी कि रेवा जी, वास्तु ही इंसान को अपने पास बुलाता है। मतलब कि उसमें इतना दम था कि वास्तु आपको खुद बुलाता है। मतलब कि अगर आपको वास्तु के घर में कहीं नेगेटिविटी होगी तो वो आपको खुद बुलाएगा कि इसको बैलेंस कीजिए। अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसको खुद ग्रो करेगा, जो आपकी झलकेगी। अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो आपको सामने झलकता है। तो अर्थ लक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because this luck is governed by your house or your office or the place where you live and the surroundings। तो अब क्या है, अब आप ये देखिए, अगर हम अपने ह्यूमन लक को, जो कि हमारे अच्छे बुरे कर्मा हैं, by the taking the help from the techniques to enhance the earth luck, मतलब कि अपने कर्मास को अच्छे कर्मास करने के लिए कहाँ की हेल्प लेंगे? अपने अर्थ लक की जो टेक्निक्स देती हैं, जो आपको हेल्प करते हैं। जब आप ये लेंगे तो ज़रूर रितेश जी और लिसनर्स याद रखिए, आप अपने हेवन लक को भी सही करने में बहुत मदद देगी। मीन्स कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको अर्थ लक के लिए क्या करना है? जो हमारी दीवारें, उन्हें सिर्फ आप ये एक लकड़ी की, सीमेंट की या रेत की दीवारों का घर मत समझिए। दीज आर वेरी पावरफुल एंड द वास्तु मंडल लिव्स देयर। वो आपको खुद बुलाते हैं, वो आपको खुद बताते हैं। सिर्फ आपको अपने आप को अटेंटिव रखना है, आपको तैयार रखना है कि क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर में इतना डिप्रेशन है, कहीं घर में झगड़ा चल रहा है, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, पैसे की कमी आ रही है, कई तरह के सवाल हैं, बच्चों से जुड़े हैं, या हम कहीं पे कोर्ट कचहरी से बार बार जा रहे हैं, लिटिगेशंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फोरक्लोजर में जा रहे हैं, शॉर्ट सेल पे घर जा रहा है, लॉट्स ऑफ थिंग्स, दैट्स कर्जा चढ़ता जा रहा है। इट मीन्स कि देयर इज सम नेगेटिविटी फोर्स। नेगेटिविटी फोर्स डजंट मीन कि कोई काला तंत्र है या मंत्र है या ब्लैक मैजिक। मीन्स द 5 एलिमेंट्स में कहीं या तो बहुत कमी है, या वो आपके घर में ही नहीं है वो 5 एलिमेंट्स, या आपने उनको उल्टा करके रखा हुआ है। और इन्हीं को ही अगर आप बैलेंस करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? बेस्ट से बेस्ट। आप अपना फेम पा सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन पा सकते हैं, ग्रोथ पा सकते हैं, बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट ले सकते हैं, स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, अच्छी हेल्थ हो सकती है, पैसे की कमी नहीं रहेगी, रिलेशंस को खूबसूरत बना सकते हैं। मीन्स कि वी कैन ग्रो मोर एंड मोर। सो ऑलवेज रिमेंबर कि वास्तु वर्क्स इज एज अ रोड। इफ यू आर गोइंग टू रीच, इफ यू हैव टू रीच टू योर डेस्टिनेशन, तो नेचुरली रितेश जी आप चाहेंगे कि हमारी रोड बिल्कुल स्मूथ हो। हम अगर उबड़ खाबड़ होगी तो आप बहुत देरी से अपनी जगह पे पहुंचेंगे, अगर स्मूथ होगी तो आप सही अपनी जगह पहुंचते हैं। तो वास्तु वर्क्स एज अ रोड, जो आपको एक स्मूथ रास्ता देता है और आप अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो इन शॉर्ट ये हुआ रेवा जी कि वास्तु इज द साइंस ऑफ डायरेक्शंस एंड एस्ट्रोनॉमी। ये बात कह सकते हैं, इट्स अ साइंस ऑफ डायरेक्शन एस्ट्रोनॉमी। सो लिसनर, जैसे रेवा जी ने कहा उस चीज को मैं आपको थोड़ा सा अपने तरीके से एक्सप्लेन करके रेवा जी से थोड़ी सी शाबाशी लेता हूँ। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन वास्तु शास्त्र वर फॉर्मुलेटेड keeping in view the cosmic influence of the sun, its light and heat, solar energy, directions of wind, the moon position, the earth's magnetic field, and the influence of cosmos on our planet. The system is an admixture of science, वास्तु साइंस। तो बहुत ही अच्छा किया। तो इसका मतलब रितेश जी आप बहुत फॉलो अप कर रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा ये खुशी है कि यू आर ट्राइंग टू फॉलो दिस वास्तु तो रेवा जी एक बात बताइए लिसनर्स, मैं आज से नहीं, मुझे तो कई साल हो गए इसे फॉलो करते हुए। That's why you are here। मैं ये कहना चाहूँ, this is all because of your blessing। नहीं, with the blessings of Almighty, always pay thanks to Ritesh, blessing to Almighty। With their blessings we all are here to take care of our well wishers, not all the well wishers, to each and every person। जैसे कि हमने बोला वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। तो रेवा जी, जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं और आपने बताया कि वास्तु जो है एक तरह से हमारे हैबिटेट, हमारी ग्रोथ, हमारी हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा असर करता है। जी। ये बात बिल्कुल सच है कि थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू न्यूमरोलॉजी आप एक शख्सियत के बारे में बात करके उनके चैलेंजेस के बारे में जान सकते हैं। लेकिन जो घर, जो 4 दीवारें हैं, वो आपको क्या दे रही हैं? तो जैसे मैं एक बात पूछूंगा, एक हस्बैंड वाइफ अपने मास्टर बेडरूम में रहते हैं या उनके पेरेंट्स मास्टर बेडरूम में रहते हैं, बट जो ब्रेड अर्नर है वो लड़का है या बेटा है या बेटी है, बट मास्टर बेडरूम में मदर फादर रहते हैं। तो क्या ये ठीक है या मास्टर बेडरूम में ब्रेड अर्नर को रहना होगा?
रितेश जी, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मास्टर बेडरूम, अगर आप सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं हमेशा के लिए, एंड इट्स नॉट एज अ विजिटर कि दे आर स्टेइंग विथ यू फॉर 6 months और 6 months चले जाते हैं, नॉट लाइक दिस। आपके पास अगर 2 मास्टर बेडरूम है, सॉरी, एक मास्टर बेडरूम है और दूसरा रूम है, बट दे बोथ आर इन करेक्ट डायरेक्शंस इन द साउथ वेस्ट, पेरेंट्स आते हैं फॉर अ टाइम बिंग एज अ विजिटर, तो आप मास्टर बेडरूम जो ब्रेड अर्नर मेल है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। और आपका जो दूसरा बेडरूम है साउथ वेस्ट का, वो आपके पेरेंट्स आए यूज़ कर लिया। अब ऐसा है कि पेरेंट्स हमारे साथ में रह रहे हैं और उनका बड़ा बेटा सेल अर्नर है, ब्रेड अर्नर है, पेरेंट्स आर ऑल्सो स्टेइंग permanent, it means the parents are, the father is the head of the family. Okay. On that time क्या हम कैसे हेल्प लेंगे? पेरेंट्स परमानेंट साउथ वेस्ट में रहेंगे, लेकिन साउथ वेस्ट का साउथ और वेस्ट बेडरूम विल बी गुड फॉर द ब्रेड अर्नर। Okay. एंड इफ देयर इज ऐसा, क्योंकि लड़कियां लड़कों में कोई फर्क नहीं होता। बिल्कुल। अगर आप सोचते हैं कि फीमेल लड़की उनकी ब्रेड अर्नर है और बेटा ब्रेड अर्नर नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रेड अर्नर हो, फिर भी पेरेंट्स का एक ख्वाहिश होता है कि हमारी लड़की की शादी हो और वो अपने घर पे जाए। उस समय आपने क्या करना है कि आप अपना मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में यूज कर रहे हैं, दैट इज गुड, लेकिन स्पेशली फॉर द गर्ल्स, अगर वो ब्रेड अर्नर है तो उसको साउथ में कभी नहीं, शी शुड स्लीप इन द वेस्ट towards northwest. Toward northwest. मीन्स कि अगर वो वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट में है, उनकी शादी भी समय से होगी और उनको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और जब शादी अगर हो जाती है, अगर वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सोती हैं, शादी हो जाती है, फिर वो अगर अपने हस्बैंड के साथ उसी घर में रहती हैं, पेरेंट्स के साथ घर में रहती हैं, देन शी कैन स्लीप इन द बेडरूम, चाहे वो साउथ का ले ले, चाहे वो वेस्ट का ले ले, या साउथ वेस्ट में कोई और भी रूम मिले तो वो ले सकती हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए लिसनर्स, बहुत ध्यान से, इफ यू थिंक कि योर डॉटर इज ब्रेड अर्नर and if she is sleeping in the southwest in another room, might be the parents are sleeping in southwest and she is sleeping in southwest, तो वो अगर उसकी शादी भी हो जाएगी तो वो अपने घर में नहीं रहेंगी, वो आपके घर में ही आके रहना शुरू कर देंगी। इतना इन्फ्लुएंस होता है, इतना इन्फ्लुएंस होता है इस डायरेक्शंस में, मतलब कि इट वाज अ मैग्नेटिक चुंबक। आप अर्थ के बीच में बहुत मैग्नेटिक पावर है, चुंबक है, वो आपको अट्रैक्ट करती है, आपको खींचती है। तो इसीलिए तो हमने कहा कि वास्तु खुद बुलाता है। तो आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर किस डायरेक्शन के लिए हमें कौन सा रूम यूज करना चाहिए या कैसे हम फायदा उठाएं। जी। तो रेवा जी, हम अपना कॉल्स का सिलसिला भी साथ साथ शुरू करते हैं, बिल्कुल लेकिन मैं आपसे करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पूछता रहूंगा ताकि जी जो हाँ। मेरे दिमाग में है। तो लेते हैं पहली कॉल। तो कॉल के लिए अब चलते हैं कॉल की तरफ। हमारा स्टूडियो नंबर 4089125565 जी, कॉल बिल्कुल। कर सकते हैं। अभी हमारी कुछ कॉल्स आ रही थी, लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं, उस समय हम आपकी कॉल्स नहीं ले पाए क्योंकि रितेश जी के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। नाउ जी। यस, नहीं, मैं आप गलती नहीं करूंगा। ऐसा आप लिसनर्स कॉल कर सकते हैं 4089125565 पे। अगर आप चाहते हैं कि आप रेवा जी से पर्सनल बात करना चाहते हैं, स्टूडियो पे भी आप फोन नहीं करके कुछ पूछना चाहते, देन द राइट नंबर टू रीच इज 5108683338। रेवा जी की वेबसाइट divinevastu.net और रेवा जी का जो ईमेल है वो है divineabc@gmail.com। तो रेवा जी, कॉल्स का सिलसिला तो दोबारा भी शुरू करेंगे हम लोग। तब तक मैं एक जो छोटा सा आपसे और एक बात पूछना चाहता था, क्योंकि ये मेरे पास ईमेल कल मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजी कि रेवा जी से प्लीज पूछिएगा जी कि हम आप ये तो बताते हैं कि नया घर लीजिए, उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, या उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें वास्तु के हिसाब से देखते हैं। कई बार ऐसी भी चीज़ें आती हैं। सॉरी, मैं रेवा जी कॉल यहाँ पर पहले कॉल लूँगा, मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल लूंगी कॉल। तो लेते हैं फर्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Hi, I just wanted to know, my house is facing the west side. What can I do? Is See- it good, bad? It is facing towards west or northwest or southwest. It's west. It's Straight west. It's a west, then there is a no problem. There is nothing to worry if it is facing towards west. But the other side, you have to see about the interior also, that the master bedroom should be in the southwest and the kitchen to be in the southeast. If this is like this, then there is nothing to worry. Only place a big mirror in the north direction of your living room. Can you repeat the last part, please? Please place a big mirror, square or rectangular big mirror in your living room on north wall. Okay, got it. That will help you a lot. Thank you. You're Bye-bye. welcome, dear. You're welcome. Let the next call. Yes, you are welcome.
सॉरी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो रेवा जी, अब हम दूसरी चीज़ करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि रेक्टेंगल या स्क्वायर शीशा लगाने के लिए, तो कई बार रेक्टेंगल स्क्वायर ना मिले तो क्या हम राउंड भी लगा सकते हैं? जी नहीं, राउंड बिल्कुल नहीं लगा सकते रितेश जी। जब हम देखते हैं, एक तो राउंड नहीं लगा सकते, दूसरा ना ही आप साउथ या वेस्ट वॉल पे लगा सकते हैं। इट शुड बी ऑलवेज ऑन द नॉर्थ और ईस्ट वॉल। राउंड मिरर लगाते हैं कहाँ पर? जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लोर और सीलिंग लेवल बहुत ज़्यादा कम है। अगर फ्लोर और सीलिंग लेवल कम होता है तब हम फ्लोर के ऊपर में ज़रूर राउंड मिरर एडवाइस करते हैं, ताकि उसकी डेप्थ को दे सकें। या अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप उसको, अगर हमारा साउथ वेस्ट में रेस्ट रूम हो, वहाँ की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए तो हम ड्रेनेज के ऊपर में या वाटर पाइप के ऊपर में वहाँ पर एडवाइस करते हैं सीलिंग में राउंड मिरर लगाएं। लेकिन अगर आप मिरर को यूज़ करना चाहते हैं रूम्स में, लिविंग रूम में, इट शुड बी ऑलवेज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। ओके। तो जैसे अभी मैं आपसे पूछा था इससे पहले एक सवाल कि तो इसमें भी कुछ वास्तु मदद करता है कि किसी का फर्ज कर लेते हैं कोई घर की प्रॉब्लम हो गई है, या शॉर्ट सेल पे अभी घर जा रहा है, या फिर वहाँ पे इतनी बायर्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं कई बार प्रॉपर्टी को रिलेटेड लेके, उसमें भी वास्तु मदद करता है? वास्तु बहुत बहुत ज़्यादा मदद करता है। होम स्टेजिंग, अगर आप होम खरीदने जा रहे हैं, आप बेचना चाहते हैं अपना घर, होम सेलिंग के लिए, जिसको आप कह सकते हैं कि होम स्टेजिंग, होम सेलिंग के लिए। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉपर्टी, योर बिजनेस premises और योर होम, योर हाउस और एनीथिंग, एंड यू वांट टू सेल, और देखते हैं कि आपको अच्छा बायर नहीं मिल रहा या कहीं शॉर्ट सेल पे नहीं चला जाए, उस समय रियली ही अगर रितेश जी आप वास्तु की टिप्स को लेते हैं, वास्तु को फॉलो करके आप नॉर्थ वेस्ट को और अपनी मेन एंट्रेंस को इन्हेंस करते हैं, तो इट हेल्प्स अस लॉट। इतना पावरफुल वो रेमेडी है कि वो आपको घर, आपको सोच भी नहीं सकते कि कितना अच्छा फ़ायदा दे के वही घर आपको जाएगा जो आज आप सोच रहे हैं कि डर रहे हैं, या आपको बायर नहीं मिल रहा, या कोई ना कोई हर्डल्स आ रही हैं, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। उस समय हम आपको ज़रूर एडवाइस करते हैं कि एक पिरामिड्स के लेके प्लस सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी एनहेंस दैम, क्योंकि प्रॉपरली हम उसको कस्टमाइज करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। अगर आप उसको लेके नॉर्थ वेस्ट की हेल्प लेके अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ये भी नहीं कि कोई मंथ्स, नो, नेवर, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। समथिंग लाइक कि वो जो कुछ आपके जो डिवाइन प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर उस दिशा के ऊपर में, जैसे अभी आपने किसी को ग्लास के लिए बताया जो लिस्टर से पहले, तो इन चीज़ों से उनको उस चीज़ पे जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, उन चीज़ों से वो दूर हो सकती जी हैं। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कभी लेते हम कहीं और हैं, पर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को निकालना, वहाँ भी कर सकते हैं? कहीं पे भी कर सकते हैं। इट अच्छा। इज़ नथिंग लाइक दिस। अगर आप उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप कहीं पे भी रह रहे हो, आपके पास प्रॉपर्टी है और आप उसको बेचना चाहते हैं, उस समय हम हेल्प लेते हैं इन टेक्निक्स की और उनसे फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा अच्छा रेवा जी, एक चीज़ और अभी आजकल बड़ी सुनने में आती है, स्ट्रेस। हर एक को दुनिया में सारे जिसको सवाल देखे, रितेश जी आप ही कर देंगे, हमारे लिस्ट कॉलर्स को भी छोड़ दीजिए। नहीं, कॉलर्स में भी ये जो सवाल पूछ रहा हूँ ये असलियत में कॉलर्स के लिए ही पूछ रहा हूँ। और बिलीव यू मी रेवा जी, मेरे पास 3 मेल कल रात में ही आई थी कि आज शो है, तो रेवा जी से पूछिएगा। मैं उन लोगों के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा जी हूँ हाँ, पूछिए। कि स्ट्रेस रिलेटेड बड़ी चीज़ें रहती हैं, और स्ट्रेस कई बार ये ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन या बच्चों की चीज़ों का या फिर काम, कई बार आपको खुद डर रहता है, बहुत ज़्यादा दिल में घबराहट सी रहती है। कुछ लोग बैक इंडिया या नेटिव लैंड में रहते हैं, उन लोगों को सोच के डर रहता है, या फैमिली को लेके कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। उसके लिए वास्तु में आप क्या सोचते हैं, कहाँ पे रहा जाए, कैसी जगह पे ध्यान दिया जाए? रितेश जी देखिए, 2 चीज़ें हमको देखनी है, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड द फियर। 3 चीज़ें हैं आपके क्वेश्चन में जो मैंने जी। देखा, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड फियर। तो लिसनर्स, अगर आप में से कोई इस जगह से, दौर से निकल रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिए। स्ट्रेस और डिप्रेशन आपको कहाँ से आता है? दिमाग से। वो एरिया किससे रिलेटेड है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मीन्स कि जहाँ से आपको कॉस्मिक एनर्जी स्टार्ट होती है और हमारी मैग्नेटिक जितनी भी है, दैट इज द अर्थ के बीच में होती है। एंड हेड इज ऑल्सो द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी। अगर हमारी जितनी भी एनर्जी वहाँ से हमारी जो मैग्नेटिक रेज आती हैं, या अगर आप नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं, तो नेचुरली क्या होगा? आपको रिपल्शन ही होगी, आप बेवजह के स्ट्रेस में आ जाएंगे। डिप्रेशन, बेवजह का डिप्रेशन, रीज़न, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने कोई स्टोरेज स्पेस बना दिया, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बाथरूम है, नॉर्थ ईस्ट में आपने क्लटर रख दिया, नॉर्थ ईस्ट में आपने ट्रैश बिन्स रख दिया, तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेकर आता है, स्पेशली फीमेल्स को, बिकॉज दिस एरिया इज रिलेटेड विद द फीमेल्स। नेक्स्ट आपका है फियर। अगर फियर है देन व्हाट इज द रीजन? फियर है तो इट मीन्स कि वी आर हैविंग ए मोर ओपनिंग स्पेस इन द साउथ और साउथ वेस्ट। अगर हमारा साउथ या साउथ वेस्ट ज़्यादा खुला है तो वहाँ पर हमारे को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन आएगा।
बेवजह का डिप्रेशन। डिप्रेशन के साथ साथ क्या आएगा? फियर। फियर मीन्स कि शाम होते ही आप एकदम नेगेटिविटी को लेके चलेंगे, नेगेटिविटी थॉट्स को लेके चलेंगे और वो आपको प्रॉब्लम्स लेकर आती है। देन वी हैव टू से कि व्हाट इज द रीजन। तो आपको क्या करना है? साउथ की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एटलीस्ट 2 PM के बाद में आप साउथ वेस्ट में अगर कहीं पर भी विंडोज़ हैं या डोर्स हैं तो आप वहाँ पे थिक कर्टन्स लगा के आप उसको बंद करने की कोशिश करिए। मीन्स कि जो वहाँ की रेज है आफ्टर 2 PM ट्राई टू अवॉइड दैम। कई बार हमने देखा कि कुछ लोगों ने बोल दिया कि जी सारी डायरेक्शंस अच्छी हैं। बिल्कुल सारी डायरेक्शंस अच्छी होती हैं। कौन सी? दोज आर द मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दीज 4 डायरेक्शंस आर वेरी गुड इफ आवर हाउस इज फेसिंग टुवर्ड्स दैट। लेकिन उसके साथ में अगर हमारा घर साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है या साउथ ईस्ट को फेस कर रहा है तो ये हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देता है। ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज साउथ वेस्ट मीन्स द एनर्जी एंड्स। एनर्जी स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट और जब वो साउथ वेस्ट के पास में पहुंचती है तो इट एंड्स। और अगर वहाँ पे एंट्रेंस गेट होगी तो वो हमारे साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आता है। तो इट्स बेटर वी शुड अवॉइड इट। वी शुड नॉट गो फॉर द साउथ वेस्ट। किसी भी एंट्रेंस को, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस को हम बंद करें। तो जब भी हम विजिट करते हैं उस समय हमारी यही एडवाइस होती है कि अगर वो उसको नहीं चेंज कर सकते, उसको नहीं बदल सकते, तो एटलीस्ट वो डिवाइन टेक्निक्स को लेकर पूरा उसका फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि अभी हमने एक जगह साउथ में फेसिंग घर था तो शी वॉज फेयरिंग, शी सेड जी मेरा घर तो साउथ फेसिंग है, पता नहीं क्या नेगेटिव। घर अंदर से बिल्कुल वास्तु प्रिंसिपल्स था, यही घर ने उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देना शुरू किया। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इस घर से हुआ रहा था। एंड आई सेड वाई यू कॉल्ड मी, कहती है वैसे ही रेवा जी आप देखिए तो सही। आई सेड देयर इज़ नो नीड। तो उस समय हम कोई भी उनको नहीं बताते। हाँ, हम उन्हें ये जरूर बताते हैं, टिप्स देते हैं टू ग्रो इट मोर एंड मोर, बिकॉज इफ़ देयर इज़ bitter it makes less bitter and if it is sweet it gives you more sweet. तो this is the वास्तु, इसका लॉजिक यही है। there is nothing to scare. दिस इज सिंपली आर्किटेक्ट साइंस, दिस इज अ 5000 ईयर ओल्ड साइंस। लोग इसको अगर इसको डर बनाते हैं तो दैट इज देयर गलती, उसको डर नहीं बनाए। लेकिन हमेशा याद रखिए कि वास्तु जो है वो आपकी दीवारों के साथ में आपके ऐसा नहीं है कि आपकी जन्म पत्री में सपोज कर लीजिए कोई कहता है कि आप जैसे सपोज मैं आपसे ही कह रही हूँ, आप हैं एस्ट्रोलॉजी पे लेते हैं एंड यू से कि जी मैं तो आपकी तो रेवा जी जन्म पत्री के बीच में मार्क्स ऐसे जा रहा है तो आपका तो वास्तु हमेशा ही खराब रहेगा। इट मीन्स कि मैं जहाँ जाऊँगी मेरा वास्तु खराब रहेगा क्या? नो, वी हैव टू सी कि उन घर की दीवारों का वास्तु क्या है। तो मैं ज़रूर अब लेती हूँ कॉल, क्योंकि मेरे कॉलर्स भी इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद चलते हैं हम आगे की तरफ। यस यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। यस यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। I would like to ask a question to Ritesh Kumar regarding my daughter for her इसके marriage. लिए आप मुझे जी बिल्कुल शो के बाद फोन कर सकते हैं। Yes, you can ask any question from Ritesh Kumar after the show. That is 510-931-3107. 510-931-3107. आप सुन रहे हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार को, जो लेके चलती हैं आपको दिशाओं की तरफ। तो लिसनर्स, कोई भी सवाल है, कैसे भी जानना चाहते हैं, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, होटल हो, मोटल हो या बिजनेस प्लेस हो, किसी भी घर के बारे, प्लॉट के बारे में, नया घर हो या पुराना घर, आपका अपना हो या आप रेंट पे हो, आप पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं। और रेवा जी को कांटेक्ट करने के लिए उनका नंबर है 5108683338। उनकी वेबसाइट www.divinevastu.net और उनका ईमेल आईडी divineavc@gmail.com। और रेवा जी का तो स्लोगन ही ये है, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। तो अगर आप सोचते हैं इस बात को कि आपको हार्मनी, देखिए है तो सभी के पास, पर हम चाहते हैं हमारा और अच्छा रहे, कुछ बुरा ना रहे। बिल्कुल। तो इसके लिए ज़रूर लिसनर्स में एक बात बोलना चाहूँगा, चेक करें कि आपका वास्तु कैसा है। अच्छा है तो थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ और आपको शायद ये रेवा जी से मिल सकती है, जो आप उसे और बेटर कर सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो वास्तु जो है सिर्फ आपके हिसाब से अच्छा है तो आपके साथ में कोई रहते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा रितेश जी। तो ये आपको पूरे घर को ग्रोथ देता है, ये ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल, लेकिन ये पूरे घर को ग्रोथ देता है। लेती हूँ कॉल। यस यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Hi, I had a question regarding
Like I'm doing some classes in the garage, and my garage is on southeast and southwest, like it extends all the way. So is that okay to do some classes over there? See, if the classes are relating with education, then definitely I will advise you that you should not go for the southeast direction in the garage. It is for art. It is for the art. This is for, if you are going for the art, then it is okay, then it's no problem. If it is only for the education, for the books related that, then it should, the northeast is the best. But for the art, this is okay. Southeast is okay. Southeast. So because my garage actually extends from southeast and goes all the way to southwest, and I have a table in southwest. So is that okay, or should I move it to southeast? That table is only for you. If you are sitting in the southwest corner, everybody. Everybody. Yes, you can grow it more and more. But you have to take one thing, especially in your mind. Don't forget to place any red night bulb in your garage. Red light bulb. Red, yeah, it should be there. Because when fire will take place, then they will also feel happy. I don't want that any student, if you go out, he speak anything negative about you. So if the fire is there, you will 100% get positive results. So red bulb, it should be in southwest or southeast? Southeast. It has to be in the southeast. Southeast, and it's okay if I sit in the southwest and all the. That is very good. That's very good if you're sitting in the southwest. That's very good. Oh, lovely. Yeah, that's Thank you. You're always welcome. तो listeners, हमारा समय हो गया है. शो के बाद हमें कॉल करें, जो हमारा नंबर है 5108683338. जी हाँ, आप सब जुड़ जाते हैं हमारे साथ हर ट्यूसडे दोपहर 1:30 to 2:30 PM. दैट इज वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी. एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में आपके साथ होते हैं रितेश कुमार. टू रीच रितेश कुमार 5109313107. To reach Reva Kumar Vastu Consultant 5108683338 और रेवा जी की वेबसाइट divineabc@gmail.com. रेवा जी, अगर हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं एक टिप चाहूंगा आपसे, कोई वास्तु टिप. रितेश जी, टिप तो मेरे सभी लिसनर्स के पास में इतनी ज़्यादा है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं जाते जाते अपने लिसनर्स को एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कीप अ क्रिस्टल ग्लोब इन नॉर्थ. Keep a globe in northeast of your house because globe is a symbol of earth. This enhances knowledge and education. The element of northeast is earth. ये स्पेशली जो अभी हमारे से कॉलर लास्ट में जुड़े थे, जो आर्ट क्लासेस के लिए बात कर रहे थे, ये मेरे इसको आपको मैं एडवाइस करूँगी, अगर आप अपने वर्क स्टेशन के ऊपर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के ऊपर में क्रिस्टल का ग्लोब रखेंगे, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स. तो लिसनर्स, समय हो रहा है, जा रही हूँ. जाते जाते फिर अगले हफ्ते आने का वादा करके जा रही हूँ, और साथ में ही ये भी वादा करूंगी, कॉल करेंगे तो जवाब भी जरूर देंगे. रितेश कुमार 5109313107. रेवा कुमार 5108683338. तो बस लिसनर्स, फिर जल्दी जल्दी आप रेवा जी से बात करें और अगले हफ्ते मिलेंगे. जय माता दी. DC 1170M invites you to an